अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आप सबको माह रमज़ान की 8वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बना रही हूँ आलू कोफ्ते। हाँ जी, मैं बना रही हूँ आलू कोफ्ते और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। 5.5 किलो प्याज मैंने लिया था, 4.5 किलो टमाटर और 15 किलो आलू थे। ठीक है, और सबसे पहले प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। और कोफ्ते हमारे मैंने फ्रोज़न मंगवाए थे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, कम से कम 450-500 कोफ्ते थे। ठीक है, तो वो तो मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि मैंने अफ्तारी भी देखनी है, फिर सहरी भी देखनी है, बच्चों को भी देखना है, घर के भी और बहुत से काम होते हैं जो आपके बगैर नहीं हो सकते। तो इसलिए मैंने फ्रोज़न कोफ्ते मंगाए थे और इधर मैं प्याज अपना ब्राउन कर रही हूँ। तब तक मुझे था कि टाइम है तो मैं फटाफट कोफ्ते बाहर निकाल दूँ और माई भी मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है, वो वैसे लास्ट में ही आया था, मैंने सारे निकाल लिए हुए थे, तो खैर उसने मेरी हेल्प की और बस जल्दी से मैं कोफ्ते बनाऊंगी। और आप बताएं कैसी हो रही है आपकी सहरी, कैसी हो रही है अफ्तारियाँ, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला को याद करें माह रमज़ान के महीने में और अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश, हर दुआ, आपकी जायज़ दुआ कबूल करे। और ये देखें इधर प्याज भी हो रहे थे और ये तकरीबन मैंने 70 kg, ठीक है 70 kg ये ऑलमोस्ट ये बना था। और ये आपको देचका छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा देचका है, तकरीबन 3 देगों का ये एक देचका है। ठीक है, तो प्याज मैंने फिर ये जब ब्राउन हो गया तो मैंने निकाल दिया था क्योंकि कोफ्तों में प्याज जो है वो ग्राइंड करके डलता है, तो इसलिए सबसे पहले प्याज मैंने ब्राउन करके तो मैंने भिजवा दिया था कि इसको ग्राइंड कर दें। तब तक मैं मसाले की तैयारी करूँगी। और ये देखें निकालते निकालते भी कितना प्याज ब्राउन हो जाता है, लेकिन खैर जला नहीं था, ब्राउन हुआ था। फिर इसी ऑयल में हमने कोफ्ते डाल देने हैं। और कोफ्तों को क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आप सबसे पहले कोफ्तों को आपने ज़रा फ्राई कर देना है ताकि वो टूटे ना। ठीक है, अगर आप ऐसे मसाले में डालेंगे ना तो फिर वो बीच से टूट जाते हैं। तो मैं हमेशा सबसे पहले मैं कोफ्तों को फ्राई करती हूँ। ठीक है, तो ये देखें मैंने ऑयल में इसी प्याज वाले ही ऑयल में कोफ्तों को फ्राई करी थी और उधर हमारा प्याज ग्राइंड होने के लिए चले गया था और इधर मैं गरम मसाले निकाल रही थी। तो देखें हमारे जो कोफ्ते हैं वो हमारे फ्राई हो गए थे। अब मैं जल्दी से कोफ्ते निकालूंगी। और ये मैंने ना आज भी मैं स्पून ढूंढने के लिए गई थी, मेरे ना हाथ में छाले वगैरह हो गए थे क्योंकि ये स्पून मेरे से पकड़ा नहीं जाता, हिलाया नहीं जाता, बहुत भारी है। खैर हमने कोफ्ते निकाल लिए थे और ये फिर हमने टमाटर जो थे मैं भून रही थी क्योंकि टमाटर बिल्कुल मुझे ग्रैंड चाहिए थे टमाटर। और इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। गरम मसाले में मैंने लौंग, दालचीनी, काली मिर्च साबुत और तेज़पत्ता मैंने डाला था और मोटी इलायची मैंने डाली थी और थोड़ी सी छोटी इलायची डाली थी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। और इधर मैंने सूखा धनिया डाल दिया था। प्याज हमारे उधर ग्राइंड हो रहे हैं और इधर मैंने हल्दी डाल दी थी। फिर मैं सुरख मिर्चें डालूंगी, सुरख मिर्चें मैंने डाल दी हैं। और उसके बाद मैंने पाउडर बना लिया हुआ है, सफ़ेद ज़ीरा को मैंने भून के उसको ग्राइंड कर लिया हुआ है, ये बहुत मज़े का लगता है। और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से अब हमने भून के तो पानी डाल के तो हमने इनको पकने के लिए रख देना है। ठीक है, और पानी मैं भूल गई थी तो मैं किचन में गई हूँ फटाफट लेने के लिए कि मसाला ना मेरा जल जाए। ठीक है, तो मैं पानी लेके आती हूँ और साथ ही मैं पानी डाल देती हूँ इसमें। और फिर मैंने इसको चढ़ा दिया, तकरीबन घंटे तक ये मेरा पूरा मसाला रेडी हो गया था। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, लेकिन नहीं, मैंने तेज़ की होती है, ज़्यादा की होती है ताकि आप भी बोर ना हो और फटाफट वीडियो भी मैं अपलोड कर दूं। और नमक मैं 3 दफ़ा डालती हूँ, मैंने जैसे कि आपको बताया मैं टेस्ट करके डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं हो सकता, कम हो तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मसाला मेरा घंटे तक पक गया था। उसके अंदर फिर मैंने कोफ्ते जो है ऐड करके उनको भूनना शुरू कर दिया और काफ़ी देर मैंने भूना था। ठीक है, तकरीबन 20-25 मिनट मैंने इनको भूनते रही थी और ऑयल ऊपर आ गया था।
ठीक है। तो फिर मैंने इनको जब भून गए थे तो मैंने इनको फिर निकाल लिया। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया हमारा। और फिर आपने अगर कोफ्ते नहीं भूनेंगे ना तो खाने में ना टेस्टलेस टेस्ट आता है, ठीक है। तो इनको मैंने फिर निकाल दिया था। और ये निकालने का और प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बड़ी मुश्किल होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब ये कोफ्तों को मैं अगर ज़ोर से निकालूंगी या सख्त हाथों से निकालूंगी तो ये बीच से ही टूट जाएंगे। तो इसलिए बड़ा पेशेंस और हम्बल से आपने इनको निकालना है, ठीक है। और बस रमज़ान है और आप ये देखें, ये नेकी है। आप जिस तरह मैं बनाती हूँ नेकी है, आप ये इसी तरह कुछ ना कुछ रमज़ान में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया करें, लोगों की हेल्प किया करें, किसी की हेल्प कर दी, ठीक है। तो आप देखें कि और मैं जो ये सहरी बनाती हूँ, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तकरीबन 400 घरों में ये सहरी जाती है। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे में, आप यकीन करें, और हिम्मत आ गई और मुझे एप्रिसिएशन मिली है और कि मैं और बनाऊं। और मेरी जो थकावट वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि जब आप सोचते हो ना कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, आपके कोई सहरी में लोग इंतज़ार करते हैं कि कब आएगी सहरी, तो वो फिर आप में हिम्मत आ जाती है और दुआएं अलहदा होती हैं। तो इसलिए आप भी कुछ ना कुछ नेकी, छोटी बेशक, आप कुछ ना कुछ नेकी ज़रूर किया करें। और ये देखें आलू मैंने भून लिए थे और आलू भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको फिर हमने पकाना शुरू कर दिया। जब काफ़ी देर बाद, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मैंने चेक किया था, आलू बिल्कुल पक गए थे। फिर इसके अंदर मैंने कोफ्ते ऐड कर लिए और पहले मैं ऊपर से आराम से डालती रही हूँ, ठीक है। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैंने उठा के तो खुद ही जो था वो पूरा टब जो था मैंने वो अंदर आराम से डाल दिया। और मुझे ये भी टेंशन थी कि मेरे ऊपर छींटे वगैरह ना गिर जाए, लेकिन आप कहते हैं ना, जब आप नेक काम कर रहे होते हो तो अल्लाह आपका हमेशा साथ देता है। तो बस अल्लाह मेरा साथ देता है और मैं इसी तरह इंशाअल्लाह नेक काम करते रहूँगी। और ये देखें मैंने अंदर जो हैं सारे कोफ्ते मैंने डाल दिए थे और अब इनको मैं तेज़ आंच में पकाना शुरू करूँगी। 5-6 बॉयल आएंगे तो फिर ये मेरे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। और मैंने धनिया कट कर रख दिया था, सब्ज़ मिर्चें कर दी थी, वॉश कर दी थी, वो मैंने डाल दी। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो अच्छी लगती हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत मेहनत होती है वीडियो अपलोड करने में, एडिटिंग करने में, रमज़ान में और बहुत से भी काम होते हैं, तो इन कामों के साथ ये भी काम करना होता है। तो आप ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।